हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें 340 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज इनकी बोर्ड मीटिंग थी और उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन आना था डिविडेंड के ऊपर। पिछले 3 दिनों से शेयर चर्चा में है इसी खबर के चलते। 2023 में अगर हम देखें तो पहले जनवरी में इन्होंने डिविडेंड पे किया था 13 रुपए का, फिर उन्होंने मार्च में कुछ पे किया था तकरीबन 26 रुपए के आसपास का। और इस बार एक्सपेक्टेशन जो थी ना डिविडेंड से, वो लोगों की बहुत ज़्यादा थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 20-22 रुपए के आसपास या फिर 15 से 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड अनाउंस हो सकता है और डिविडेंड अनाउंस हो चुका है, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। और देखो, ये देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन भी है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनके डिविडेंड की ही खबर की तरफ। तो जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हो चुका है और कितने रुपए का पे किया है, तो 7 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। छोटा सा है, 7 रुपए का। टोटल अगर आप देखोगे तो 2,955 करोड़ के आसपास का ये डिविडेंड पे आउट होगा टोटल, जिनमें से वेदांता जो प्रमोटर है, देखो वेदांता को पैसों की ज़रूरत है। वेदांता बड़े बड़े डिविडेंड निकलवा रही है अपनी खुद की कंपनी से भी और हिंदुस्तान जिंक से भी। और यहाँ पर आप देखोगे तो तकरीबन 1,900 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा है वो डिविडेंड के फॉर्म में वेदांता को मिलेगा यहाँ पर। अगर आप देखो तो पहले भी अगर आप देखो तो 13 रुपए का पे कर चुका है हिंदुस्तान जिंक, 26 रुपए का बाद में पे कर चुका है और अब ये 7 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर पे करने वाला है। अब किन को मिलेगा, तो जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 जुलाई है। 15 जुलाई से पहले जिस किसी के पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स होंगे उन सबको पर शेयर 7 रुपए का डिविडेंड जो है वो मिलने वाला है। और देखो, यहाँ पर पता है क्या है कि जनरली जो बड़े बड़े एनालिस्ट भी है ये भी यही कह रहे हैं कि वेदांता को कई सारे डेट है उनके ऊपर जिनकी मैच्योरिटीज़ होनी है, जिसको लेकर वेदांता जो है इसका इस्तेमाल करेगा अपने उस डेट को क्लियर करने के लिए। अब देखो, ऑन 31 मई लंदन बेस्ड हेडक्वार्टर वेदांता रिसोर्सेज की बात करें अगर हम, तो उन्होंने कुल मिलाकर तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स की लोन जो है वो पे करी है। लेकिन अभी भी इनका जो ग्रोस डेट है वो 6.4 बिलियन डॉलर के आसपास का है। एंड कंपनी सेड इट हैज़ पेड ऑल इट्स मैच्योरिंग लोन्स एंड बॉन्ड्स ड्यू इन मई एंड जून 2023। तो कंपनी जो है वो अपना जो कर्जा है वो धीरे धीरे चुका रही है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो कंपनी अपनी शेयर्स भी गिरवी रखे, हिंदुस्तान जिंक में भी इन्होंने कुछ शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं वेदांता ने और पैसा उठाया है बाजार से। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पर और वेदांता आगे भी ऐसा करने वाला है। और यहाँ पर देखो, एक चीज़ ये समझो कि इनका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है यहाँ पर पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो पूरा प्रॉफिट है इसका हिंदुस्तान जिंक का, वो 10,520 करोड़ के आसपास का रहा है। और अभी इन्होंने डिविडेंड के थ्रू ही अगर आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में डिविडेंड के थ्रू अगर आप देखोगे तो 32,000 करोड़ कुछ निकाला है। 10,000 करोड़ कमाया है, 32,000 करोड़ निकाला है। तो द फाइनेंशियल ईयर 2023 डिविडेंड आउटगो टर्न द कंपनी फ्रॉम नेट कैश टू नेट डेट। ये CLSA एनालिस्ट की तरफ से कहा गया है कि कंपनी ने जितना कमाया नहीं उससे 3 गुना डिविडेंड के फॉर्म में मतलब दे दिया। और ये कहीं से भी एक सही चीज़ नहीं होती है। हिंदुस्तान जिंक के बारे में देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम्स है तकरीबन 33,90,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और डिविडेंड पे अगर आप देखो तो काफ़ी हैवी डिविडेंड पे आउट किया है इससे पहले भी। इवन 2022 की भी अगर आप बात करोगे तब भी बड़े बड़े हैवी डिविडेंड्स पे आउट कर चुका था ये। आप देखो इनके रेवेन्यू देखो तो बड़े हैं, डेफिनेटली अच्छे रेवेन्यू हैं इनके, ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर तो प्रॉफिट आप देखो यहाँ पर 7,980 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 9,630 करोड़, फिर बाद में 2023 में 10,500 करोड़। मतलब पिछले 3 साल में जितना इन्होंने प्रॉफिट नहीं किया उससे ज़्यादा तो इन्होंने 2023 में डिविडेंड पे आउट कर दिया। तो ये बड़ी बात है, ठीक है, ये बड़ी बात है इस कंपनी के लिए और यही थोड़ी बहुत दिक्कत शायद हो सकती है कंपनी के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान जिंक की जहाँ तक मैं बात करने जाऊँ, हाँ एक बहुत बड़ा पैसा निकला ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कंपनी जो है वो धीरे धीरे स्टेबल होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत अभी हिंदुस्तान जिंक को ये फेस करना पड़ रहा है वेदांता के लिए, क्योंकि वेदांता इनके प्रमोटर्स है
और वेदांता को अभी भैया पैसों की ज़रूरत है, जिसके चलते थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। इसका जो पी रेशियो है वो 13.5 के आसपास का है, सेक्टर पी 20 के आसपास का है। 17% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो, यहाँ पर सिर्फ 17%। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 64.92% की होल्डिंग है, और वो ये वेदांता लिमिटेड है। और प्रमोटर की ऑलमोस्ट 56.87% की होल्डिंग गिरवी है। लेकिन इस क्वार्टर में भी और क्वांटिटी वेदांता ने गिरवी रखी है हिंदुस्तान जिंक की। जब आप जून क्वार्टर का डेटा देखोगे तो शायद आप देखोगे कि बहुत सारी होल्डिंग गिरवी हो चुकी है, ऑलमोस्ट तकरीबन 100% भी कह सकते हो आप। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास कम क्वांटिटी है, 0.06% है, 2.89% है डोमेस्टिक के पास, 0.80% है एफआईएल्स के पास। देखने में ये क्वांटिटी कम लग रही है, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा फ्री क्वांटिटी है भी नहीं इसकी। जैसे कि वेदांता इतनी लेकर बैठे हैं, उसके बाद ये जो अदर्स में है ना 29.82%, ये भी गवर्नमेंट के पास है, सरकार है ये, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट भी अपनी होल्डिंग नहीं बेच रही है, जबकि वेदांता चाहता है कि हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बेचे, कम करे, ताकि वो फैसले ले पाए अपनी मर्जी से। क्योंकि देखो वेदांता चाहता था कि जो वेदांता का इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है ना, वो चाहता था हिंदुस्तान जिंक को बेचने के लिए $3 बिलियन में ये डील करना चाहता था। लेकिन गवर्नमेंट के पास 29% की होल्डिंग थी, गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो इस डील को रिजेक्ट करे, और गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट किया कि जी नहीं, ऐसे सिचुएशन में $3 बिलियन कंपनी के अकाउंट से नहीं निकलेंगे। जिसके चलते ये हुआ कि वो डील कैंसिल हुई। अब वेदांता को डेस्परेटली पैसों की ज़रूरत है, तो वेदांता क्या कर रहा है, डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकाल रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक से हो, चाहे वो अपनी वेदांता लिमिटेड से हो। इसके अलावा कंपनी के शेयर्स गिरवी रख रहा है और बाजार से पैसा उठा रहा है। तो ये हो रहा है अभी के टाइम पर। और देखो शॉर्ट टर्म का पीरियड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत हैक्टिक वाला है वेदांता के लिए, क्योंकि वेदांता बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पैसा चुकता हो जाएगा वेदांता का, और उसके बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट अब देखते हैं कि कब अपनी होल्डिंग बेचेगी, और जिस तरीके से लग रहा है कि 340 रुपये का शेयर है, अब धीरे धीरे शायद गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बेचने के बारे में सोच सकती है। क्योंकि पिछले एक महीने में 13% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, और अगर आप देखोगे पिछले एक साल की बात करें तो 25% की तेज़ी। इससे पहले एक बड़ी हाई की तरफ गया था, ये 375 के करीब था। लेकिन अगर आप काउंट करोगे जो डिविडेंड इसने पे किया है, तो मेरे हिसाब से नुकसान तो नहीं है, वापस बाउंस बैक दिखाया ज़रूर है। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर आने वाले दौर में। तो हिंदुस्तान जिंक ओवरऑल अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की तरफ देखोगे तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है यहाँ पर। सेम चीज़ प्रॉफिट के लिए भी आप कह सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, एवरेज इनके नतीजे हैं, मतलब जो पहले थे वैसे ही वहीं पर है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के शायद मौके बन सकते हैं, खास करके डिविडेंड के बाद। डिविडेंड जैसे ही आखिरी डेट होगी इनकी, मुझे लगता है कि उसके बाद आपको एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट जो अपनी होल्डिंग बेचने के लिए लेकर आएगी वो किस प्राइस पे लेकर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो देगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस पर ही हो, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी इनको बेचनी हो। सरकार एक टाइम पे सब कुछ एक साथ नहीं बेचेगी, 2-3 ट्रांजेक्शन में ये बिकवाली करेंगे। जैसे कि अभी कुछ करेंगे तो फिर बाद में 6-7 महीने बाद कुछ और बेचेंगे, तो वैसा वाला होगा। एकदम से सरकार सब कुछ बेच के एग्जिट नहीं करने वाली है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 7 रुपये का है डिविडेंड। एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा थी लोगों को, जब मैंने वीडियो बनाया था कि कितना हो सकता है डिविडेंड, काफ़ी लोग 20, 25, 30, 50 तक कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन अभी आ चुका है, सिर्फ 7 रुपये का डिविडेंड पे आउट हुआ है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकालना चाहिए कंपनी के वर्किंग कैपिटल से, खास करके ऐसे हालातों में। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो जून में आने वाले हैं, जो जून के जो आने वाले उस पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वही एक क्लियर पिक्चर देगा कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कैसा है कंपनी का। क्योंकि बहुत सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में निकाला तो है, लेकिन कंपनी उस तरीके से रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट कर भी पा रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रही या फिर नंबर्स में डिक्लाइन दिखता है, तब दिक्कत की बात यहाँ पर हो सकती है। तो खरीदारी करिए, तो मैं कहूँगा कि अगर ये थोड़ी बहुत तेज़ी, मतलब डिविडेंड के बाद प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, अगर आप चाहे तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अभी इस लेवल पर मैं एंट्री करना पसंद नहीं करूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।